आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा इंसाफ से जुड़ा हुआ है। विलियम ग्लेडस्टोन ने कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर इंसाफ देरी से मिले तो उसे इंसाफ नहीं कहते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि इंसाफ 20 साल बाद मिले तो क्या आप उसे इंसाफ मानेंगे? दरअसल ऐसा ही एक मामला भारत के अंदर देखने को मिला जब सूरत की एक अदालत ने 127 लोगों को 20 साल बाद बरी किया। उन 127 में से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, 122 अभी जिंदा हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया, एक साथ इतने सारे लोगों पर आखिर कौन सा मामला बनाया गया और 20 साल क्यों लग गए इंसाफ देते देते? दरअसल मामला 2001 का है। 2001 में सूरत के अंदर 127 मुस्लिम समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग एक सेमिनार में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। सेमिनार हो नहीं पाया, लेकिन उससे पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल 28 दिसंबर 2001 को ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा सूरत के राजश्री हॉल में 2 दिवसीय सेमिनार होनी थी, लेकिन 27 दिसंबर को ही पुलिस ने इस पर छापेमारी की और 127 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर आरोप लगा कि ये एक प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य हैं। सिमी एक संगठन हुआ करता था जिसका नाम था स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। इन पर आरोप लगा कि ये इसी प्रतिबंधित ग्रुप के सदस्य हैं और इनकी मंशा ठीक नहीं थी, लिहाजा इन सभी लोगों को यूएपीए के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 127 लोग एक साथ गिरफ्तार किए गए। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग 1 साल बाद छूट ही गए, लेकिन केस चलता रहा और अब 20 साल बाद इन लोगों को बरी किया गया कि इनके खिलाफ कोई उचित सबूत नहीं मिल पाया, यानी कि सबूतों के अभाव में, लैक ऑफ एविडेंसेस के कारण इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया कि इनका कोई लेना देना उससे नहीं था। 20 साल लग गए। 20 साल के बाद ये लोग क्या सोचते हैं, आइए इन्हीं में से एक व्यक्ति की आपको एक बाइट दिखाते हैं कि इस बाइज्जत बरी होने के बाद उन्होंने क्या कहा। रहीम, मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे। सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको 28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे, लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे खराब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे खराब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार खराब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हजारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फीस, ये सारे मामला। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया न जाए और उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा न किए जाएं कि वो जो है हैंड टू माउथ होने के बावजूद 20-20 साल तक ऐसे केसेस में रगड़ा लेते रहे। हमारा मानना ये है। तो आपने देखा कि किस तरह से इनके 20 साल बर्बाद हुए, किस तरह से इनको झेलना पड़ा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 20 साल बाद दिए गए इंसाफ को आप इंसाफ कहेंगे या किसी को 20 साल बाद बाइज्जत बरी किया जाए, क्या उसको बाइज्जत बरी कहेंगे? और उन लोगों का क्या होगा जो बाइज्जत बरी होने से पहले ही
मृत्यु कर गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सिस्टम वाकई में किसी को इंसाफ भी देता है, या फिर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का कंसेप्ट हमारे देश में बखूबी चलता है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।